नमस्कारम, करें स्वीकार संजय पाल शोरान का। ओल्ड इज गोल्ड की इस सीरीज में यह दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास अपलोड हो चुकी है। इस ओल्ड इज गोल्ड की श्रृंखला में हम मनोविज्ञान आरटेट 2011-12 और रीट 2015 और 17 में L1 और L2 में मनोविज्ञान से जो भी सवाल परीक्षा में पूछे गए उनको टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज आपके समक्ष रख रहे हैं। आप हैं यश गुरु के साथ, जो है सफलता तक आपके साथ। ये वो सवाल हैं जो डाउनलोड के लिए हमने रीट मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज, जो केवल 50 रुपये में है, आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। 20 सवालों को हम देख चुके थे। अब आगे के सवाल हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है इसका मतलब ये है कि वो कथन जो है वो असत्य है। सबसे पहले असत्य को देख लेते हैं। प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचा नहीं सकता। ये कथन क्या है? गलत है। जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। यहाँ प्रकृति का मतलब है वंशानुक्रम से है, डीएनए से है, और अनुभव का मतलब है वातावरण से। यह कथन सही है। प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है। यह कथन भी सही है। व्यवहारगत परिवर्तनों के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फल स्वरूप होता है। ये कथन भी सही है। इरिक्शन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र, जिसकी आयु 9 साल के आसपास है, विकास के किस चरण से मेल खाता है? परिश्रम बनाम हीनता। तो परिश्रम बनाम हीनता की जो अवस्था है, चरण है, एरिक्सन के अनुसार यह 9 वर्ष के आसपास होता है। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा आधारित होती है। किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। कौन? 9 वर्ष के आसपास के बालक। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है, अर्थात गलत है? ये कथन सही है। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। सही है। विकास की प्रवृत्तियों को देखकर, विकास के प्रकृति को देखकर भविष्यवाणी की जा सकती है। दूसरा कथन, विकास का उद्देश्य वंशानुक्रम संभाव्य क्षमता का विकास करना है। सही है। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। सही है। जबकि विकल्प सी जो है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते, ये कथन असत्य है। इसका मतलब है संभाव्य खतरे होते हैं। दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है, अर्थात उल्टा है? छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेना। देखिए, सवाल में कहा गया है दल या गैंग का सदस्य है, और यहां वो लड़ाई मोल लेगा, तो फिर उस दल का सदस्य का किस प्रकार से सदस्य रह पाएगा उस गैंग का? जबकि बाकी तीनों जो कथन हैं वो ऊपर वाले कथन को वेरीफाई करते हैं। वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इस अंतर्ज्ञान कहा है। इसे क्या कहा है? अंतर्ज्ञान। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है? पूर्व संचालन। अब यहां यह भी देखिए, अंतर्ज्ञान पियाजे के अनुसार क्या है वो भी सवाल में दिया गया है। ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द
इस उम्र में बोलते हैं? सही जवाब है 10 से लेकर 13 महीने में। किस अवस्था में बालक के विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है? बाल्यावस्था में। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, यह सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? संज्ञानवादी। निम्न में से संज्ञानवादी विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण है। जीन पियाजे संज्ञानवादी विकास सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। किशोरावस्था की ऐसी आदतें जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा सामान्यतः बालिकाओं में अधिक पाई जाती है, जिसमें खुद को भूखा रखने की प्रवृत्ति होती है। कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? हाइपरोपिया जो है वो दूरदर्शिता के लिए दिया गया शब्द है, विजन से संबंधित। बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। आत्म केंद्रस्थ, जी हां, सेल्फ सेंट्रिज्म जो है वो बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता, अर्थात वो फर्क करने के लिए योग्य नहीं होता है, फर्क नहीं कर पाता है, इसे आत्म केंद्रस्थ कहते हैं। अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत। किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। जी हां, उन्हें लिंग शिक्षा की का उचित ज्ञान देना चाहिए। उसके बाद उचित परामर्श प्रदान करना चाहिए। परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो तो ये भी है। जवाब होगा उपर्युक्त सभी। खिलौनों की आयु कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल या समूह में रहने की अवस्था नहीं मानी जाती है पूर्व बाल्यावस्था, जबकि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है अनुकरण करने की अवस्था। प्रश्न अर्थात क्वेश्चन करने की अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था, और खेलने की भी अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? बात कब की हो रही है? उत्तर बाल्यावस्था की। जवाब है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। वय संधि काल में निम्न में से कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद करना, यह वय संधि काल की बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। ये तीनों बाह्य अभिव्यक्ति हैं प्रभुसत्ता या सत्ता के विपरीत विरोध, अशांति, आत्मनिर्भरता निर्भरता के प्रति आग्रही, ये सभी वय संधि काल की बाह्य अभिव्यक्ति हैं। कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता है? ये कथन सहमति नहीं रखता है। सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है, जबकि बाकी तीनों जो हैं वो मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति रखते हैं। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। बौद्धिक तथा सामाजिक व्यवहार पर
स्व प्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्व केंद्रित हो जाते हैं। प्रथम यूनिट का एक टॉपिक ये भी है, वंशानुक्रम एवं वातावरण। पूर्वजों व माता पिता द्वारा अर्जित गुणों और विशेषताओं को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वंशक्रम। निम्न में से किसके लिए वातावरण उपयोगी है? सभी के लिए है। व्यक्तित्व के विकास के लिए वातावरण उपयोगी है, बालक का व्यवहार समझने में वातावरण उपयोगी है, और मानसिक गुणों के विकास में भी वातावरण उपयोगी है। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? अभिप्रेरणा का वंशानुक्रम से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, जबकि वंशानुक्रम के नियम हैं समानता का नियम, भिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। आनुवंशिकता की इकाई है जीन। एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगा। यह बयान किसके महत्व पर जोर देता है? आनुवांशिकता पर जोर देता है, हेरिडिटी पर। उपर्युक्त कथन संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को निर्धारित करता है वंशक्रम। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कहा था रोश ने। तो ये था यूनिट 1 से आरटेट 2011 और 13 में पूछे गए सवाल, और यूनिट 1 से ही रीट 2015 और 17 में पूछे गए सवाल। इसमें हमने 26 सितंबर की जो रीट हुई थी 2011 में, उसको शामिल नहीं किया है। वो क्वेश्चन आपको एक अलग वीडियो बनाकर उपलब्ध करवा देंगे। 30 क्वेश्चन, L1 के 30 और L2 के 30। इसमें L1 और L2 दोनों के ये जो क्वेश्चन थे वो उपलब्ध करवा दिए हैं। और मनोविज्ञान की जो टेस्ट सीरीज है उसमें ये PDF हमने विद्यार्थियों को डाउनलोड के लिए भी दे दी है। मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज की सहयोग राशि केवल 50 रुपये है, जिसमें आपको 30 टेस्ट पेपर मिलेंगे। हर टेस्ट में 30 क्वेश्चन होंगे। पेपर आपको PDF और ऑनलाइन मॉक टेस्ट के रूप में भी मिलेंगे, और परीक्षा से 40 दिन पहले इसी प्रकार से जो ये क्वेश्चन हैं, इसी प्रकार से आंसर को हाईलाइट करके हम आपको जितने भी पेपर होंगे 30 पेपर, उन सबको डाउनलोड के लिए दे देंगे। और उससे पहले कोर्स में हम आपको यूनिट वाइज इसी प्रकार की PDF अपलोड करते जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।